नमस्कार दोस्तों। ट्रंप नामक सुनामी ये चाइना की तरफ बहुत तेजी से आ रही है और चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ पॉलिसीज बोलनी शुरू कर दी या वो चीजें एडमिट करनी शुरू कर दी जो अभी तक नहीं करी थी। ये सीन लगता है स्ट्रेट आउट ऑफ अ थ्रिलर मूवी। हर रोज चेंजेस हो रहे हैं, कहां पर जाकर ये स्टोरी टिकेगी कुछ समझ नहीं आ रहा। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिट ब्यूरो होती है उन्होंने घंटियां बजानी शुरू कर दी हैं कि 2025 आने वाला है, अपने कंट्री को किस तरह से बचाया जाए। यानी कि उन्होंने एक डेस्परेट लास्ट डिच इकोनॉमिक स्ट्रेटजी उन्होंने निकाल दी कि जो ये ट्रंप की जो सुनामी है उससे कैसे बचे। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आने वाले हैं एंड उनका एक हॉकिश स्टैंस दिखता है चाइना के खिलाफ। और उन्होंने बोल दिया कि मैं अब बेजिंग की जो गिरती हुई इकोनॉमी है उसको तो मैं बिल्कुल डुबो दूंगा। यानी कि चाइना को नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए हैं क्योंकि अब सिर्फ 40 दिन रह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने में। दोस्तों, पोलिट ब्यूरो की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है इसी हफ्ते। पूरे मीडिया में कवर नहीं किया गया, लेकिन जो चाइना की जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनके सुर चेंज हो गए हैं। एक क्रिटिकल मीटिंग किया है छुप के और उसके अंदर एक अर्जेंट शिफ्ट की उन्होंने बोला है हमें इकोनॉमिक पॉलिसी निकालनी पड़ेगी ताकि इमीडिएटली कंट्री को ठीक किया जाए। पहले तो ये बोल रहे थे कि एक जो कंट्री है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़े बहुत इन्होंने यहाँ पर जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक पैकेजेस भी दिए, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी इन्होंने लैंग्वेज ऐसे चेंज की है। ये देखिए, पहले इन्होंने बोला था प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी हमें लेकर आनी पड़ेगी, अब बोल दिया मॉडरेटली एकोमोडेटिव मॉनेटरी मेजर्स हमें करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर। एक एक वर्ड बड़ा सोच समझ कर ये बोलते हैं। बेजिंग की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है जो इन्होंने 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब भी इन्होंने यही बोला था हमें एकोमोडेटिव मॉनेटरी मेजर्स की जरूरत है। आज फिर इन्होंने वही काम किया है, यानी कि दे हैव एडमिटेड कि देयर इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द कंट्री। पहली बार इन्होंने एडमिट किया है कि आगे जाकर ये जो सुनामी है ट्रंप की, ये हमारा सब कुछ उखाड़ कर ले जाएगी। लेकिन हेडलाइन यहां नहीं बनती है। साथ में यह भी बोल दिया हमें विग्रसली कंजम्पशन को बूस्ट करना पड़ेगा। विग्रसली कंजम्पशन को बूस्ट करना पड़ेगा चाइना के अंदर, जहां पर पॉपुलेशन कम होती जा रही है, लोगों के पास जो इनकम्स हैं वो कम है, लोग डरे हुए हैं, वो खर्चा ही नहीं कर रहे। वहां पर वो लोगों को बोल रहे हैं आप मेक इन चाइना को यूज कीजिए। आपने ये बात पहले सुनी है कभी? भारत से सुनी होगी जब मोदी जी ने बोला था मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, हम खुद बनाएंगे अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। और तीसरा बोला था वोकल फॉर लोकल। वही तीन पॉलिसीज यहां की जो पोलिट ब्यूरो है उन्होंने अनाउंस कर दी, यानी कि हमारी पॉलिसी उठाई मोदी जी की और पेस्ट कर दिया चाइना में। यानी कि पोलिट ब्यूरो ने रियलाइज तो कर लिया कि उनकी इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए जो स्लो चल रही है, उठने का नाम नहीं ले रही, एक ही तरीके से वो उठ सकती है, वो है डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करना। उसी से जो कलेप्सिंग प्रॉपर्टी सेक्टर है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब लोग खर्चा करेंगे इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमी चलेगी तो किसी के पास इनकम आएगी और वो इनकम से जो चीज़ें नीचे जा रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। साथ में जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर पैसा लगना शुरू होगा तो पूरी कंट्री रिवाइव हो जाएगी। यानी कि मोदी जी की जो पॉलिसी है इनको 10 साल के बाद समझ आई है कि यार मॉडल तो यही ठीक है। बट क्वेश्चन अगेन कम्स, व्हाई इज देयर अ पैनिक इन चाइना? मैं कोई भी शुगर कोटिंग करके काम नहीं कर रहा हूं, स्टेक्स बहुत हाई हैं दोस्तों चाइना के लिए। क्योंकि ट्रंप जैसे ही ओवल ऑफिस पे वो पहुंचेंगे, उन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि वो इकोनॉमिक वॉर शुरू करेंगे बेजिंग के साथ। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हॉकिश लोग बैठे हैं ट्रंप के टीम के अंदर। दे आर गियरिंग अप कि हमने चाइना के इंपोर्ट्स को बंद करना है, उसके ऊपर हायर टैरिफ्स लगा रहे हैं। चाइना का एक एम्बिशन है कि वो अमेरिका को पीछे कर कर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर वो आगे जाए। और ट्रंप ने बोल दिया कि वो सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि टेक्नोलॉजी चाइना के पास ट्रांसफर नहीं होने देंगी।
सेमीकंडक्टर के ऊपर रोक लगा दिया है। और जो चाइना की इकॉनमी है वो वहाँ पर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, प्रॉपर्टी सेल्स कम है, कंज्यूम जो कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। और ट्रंप ने बोल दिया मैं इसे और ज़ीरो कर दूंगा। यानी कि ट्रंप के री इलेक्शन से एक ही बात हुई है, एक सुनामी वो चाइना के तट के ऊपर वो पहुंच चुकी है। और जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, पोलिट ब्यूरो की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है ये इतना बड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो ये क्रैक्स आए हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में उसके अंदर प्लास्टर लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रॉपर्टी जो मेल्ट डाउन है, आपको मालूम है कि जो टॉप 100 डेवलपर्स है चाइना के अंदर उनकी जो सेल्स हैं वो 10% से ज़्यादा गिर चुकी हैं एक साल में। और जो एक क्रिटिकल पिलर था चाइना के इकोनॉमी का टूट गया है। जो इनका डिफ्लेशन है, कि इन्फ्लेशन होता है दूसरे कंट्री में, यहाँ पर डिफ्लेशन है। यानी कि जो कंज्यूमर प्राइसेस जो ग्रोथ होती है ज़ीरो है एंड इट इज़ द वीकेस्ट एवर। यानी कि यहाँ पर डिफ्लेशन के चांसेस बनते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पे तो नंबर्स आते थे पहले, इन्होंने नंबर्स रिलीज करने ही बंद कर दिए हैं। और जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर उनको जॉब नहीं मिल रही। जो आदमी 8,000 में जॉब करता था आज 3,000 में जॉब करने के लिए रेडी है तो भी जॉब नहीं है। और जो करेंसी है वो हर रोज़ वीक होती जा रही है। यानी कि ट्रंप के आने से पहले ही शॉक वेव्स आने शुरू हो गए। और ये ट्रंप का री इलेक्शन कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिकल इवेंट नहीं है चाइना के लिए। वो ऐसा लीडर है जिसका एक ही फोकस है कि चाइना की जो राइज है ग्लोबल स्टेज के ऊपर उसे कम करना है, अमेरिका फर्स्ट को आगे लेके जाना है। और उसने बीजिंग को एक बंद गली में खड़ा कर दिया। एक ही चीज किया उसने कि उसकी इलेक्शन के बाद ऐसा प्रेशर पड़ा है 10 गुना ज्यादा चाइना के ऊपर, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने बोला मैं टैरिफ लगा दूंगा, चाइना के एक्सपोर्ट्स को मैं तोड़ के रख दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। और जो पिछले 20-25 सालों में मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस दिखाई है चाइना ने, उसे खत्म कर दूंगा। जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्रैकडाउन, मैंने पहले बताया आपको, वो करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार सिर्फ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स नहीं होंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, ही इज ऑल्सो गोइंग टू ब्लॉक जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं चाइना के अंदर, उन्हें ब्लॉक किया जाएगा ताकि ये अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G ये सारा कुछ जो ये दुनिया के ऊपर थोपना चाहते हैं और फिर हमें ही कंट्रोल करते हैं चाइनीज वाले, उसको रोका जाएगा। तो जो जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है इसके अंदर अब टेंशन इंक्रीज होने वाली हैं। और ट्रंप पूरी वो कोशिश करेगा कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि चाइना को वो पुश करे ताइवान के साथ कुछ उल्टा सीधा करने के लिए। बीजिंग के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ग्लोबली आइसोलेटेड होता जा रहा है, ऊपर से इसे तंग किया जाएगा ताकि ये उल्टी सीधी कोई हरकत करे और इसे सैंक्शंस में डुबो दिया जाए परमानेंटली। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना ने 1.4 बिलियन डॉलर्स का एक बैंडेड वाली पॉलिसी निकाली। यानी कि उन्होंने बोल दिया चाइना वालों ने कि हम 1.4 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज देंगे ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो अपने लोन्स को वापस नहीं कर पा रही उसे लंबे तौर तक उसको डेफर कर दिया कि चिंता मत करो, तुम 20 साल के बाद मुझे पैसे दे देना, लेकिन अपने जो स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस जिसको बोलते हैं चाइना में, उसे बचाइए। और जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर इन्होंने कंजम्पशन के कूपन देने शुरू कर दिए। यहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज़ बाई करते हैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना 15% का डिस्काउंट दे रही है अपनी जेब से। यानी कि जो बैंडेड होता है कि आपके यहाँ पे चाकू लग गया किसी ने और आप उसके ऊपर बैंडेड लगा रहे हैं और भाई उसे सर्जरी की ज़रूरत है, आप उसे बैंडेड लगा रहे हैं, नहीं ठीक होगा। और जो हाउस होल्ड्स हैं, जो नॉर्मल लोग हैं चाइना के, उनके पास पैसा ही नहीं है, दे आर रनिंग हैंड टू माउथ, खाने के पैसे नहीं है, EMI देने के पैसे नहीं है लोगों के पास यहाँ पर। और गवर्नमेंट ऑफ चाइना अभी तक यही बोल रही थी कि जो क्राइसिस है इतनी बड़ी नहीं है, हमें पता है हमने ठीक कैसे करना है, हम कर भी देंगे। लेकिन अब पोलिट ब्यूरो ने बोल दिया
कुछ भी कीजिए, कंजम्पशन को इंक्रीज कीजिए। और बीजिंग ने पहली बार एडमिट किया है कि यह एज ओल्ड स्ट्रेटजी है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम करने की, यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ाने की, ओवर कैपेसिटी की जो इश्यूज है उसे ठीक करने की, इसके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब जो मार्केट है उसका रिएक्शन क्या था? पहले जितने भी पॉलिसीज चाइना के आए, कोई भी रिएक्शन मार्केट पे नहीं आया, बट इस बार जो इन्वेस्टर्स है दे हैव स्टार्टेड टेकिंग नोटिस ऑफ दीज थिंग्स। इसीलिए अब थोड़े से पैसे स्टॉक मार्केट में लगने शुरू हो गए। हांगकांग की स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई है, चाइना की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। और जो सरफेस के नीचे जो हल्का सा इन्होंने एक खुरपी डाल के मिट्टी निकालने की कोशिश करी है कि थोड़ी सी गोडी की जाए ताकि उसमें कुछ अच्छे सीड लगाए जाए, वो काम इन्वेस्टर्स ने देखना शुरू कर दिया कि समथिंग इज हैपनिंग। बट दूसरी तरफ एक जो डर है कि ट्रंप आ रहा है तो क्या होगा, क्या चाइना ग्रो कर पाएगा, क्या वो अपने आप को सर्वाइव करवा पाएगा इस इकोनॉमिक सुनामी के लिए, वो क्वेश्चन मार्क है। एक तरफ थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है और दूसरी तरफ एक क्वेश्चन मार्क है, एक तलवार लटक रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि चाइना में कंफ्यूजन है। अब आगे होगा क्या? आपको याद है अभी तक जितना कुछ मैंने बताया आपको, टाइम से पहले वीडियो बनाता हूं हमेशा कि क्या हो गया, हो रहा है और आगे जाकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिस्ट को समझना। पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग, वो भी इमरजेंसी मीटिंग, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। और आगे जाकर इनकी सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होने वाली है और वहां पर जो बीजिंग है यानी कि चाइना है, वो एक अनएक्सपेक्टेड कोई ब्लूप्रिंट निकालने वाला है अपने आप को कैसे सरवाइव करवाएंगे 2025 में। अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकली है। ये मेरी अजम्पशन है कि जो पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग में एक घंटी बजाई है इन्होंने, अब आगे जाकर जो ब्लूप्रिंट निकलेगा वो सर्वाइवल का होगा, कैसे इस सुनामी से बचाया जाए अपने आप को, और आगे जो हाउस होल्ड्स हैं उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर पॉलिसी निकलेगी। यानी कि चाइना की जो इकोनॉमिक नाइटमेयर है, ये सिर्फ नंबर्स का नाइटमेयर नहीं है दोस्तों, ये सर्वाइवल की अब लड़ाई शुरू हो गई है। और ट्रंप का जो ये पॉलिसीज है, उसने तो एक ही काम करना है, उसने चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल इन्फ्लुएंस में उसको तोड़ना है। यानी कि इनका जो फेस है, इन्हें अपने फेस से बड़ा प्यार है चाइनीज को, उसने उसको पकड़ के मिट्टी में मसलना है इस बार। क्योंकि चाइना ने भी ट्रंप का नाम खराब करने के लिए बहुत तंग किया उसे पिछले 8 साल से, जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी और प्रेसिडेंट जब नहीं बने तब भी। और अब चाइना ने उसी इंपैक्ट से बचने की कोशिश कर रहा है। जो तूफान है वो चाइना की तरफ आ गया है, उसके तट तक। और ये टेस्ट होगा चाइना की फाउंडेशंस का। अब तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, चाइना की जो फाउंडेशंस है उसे ट्रंप ने हिला देना इस बार। और चाइना ये ट्रंप नामक सुनामी, इससे बचने के लिए क्या करेगा वो मैंने आपको बता दिया। एक बात बोला है, अपनी कंजम्पशन को बढ़ाना शुरू करो, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करो, चाइनीज कारें खरीदो, चाइनीज मोबाइल खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट खरीदो। और भाई ये काम आप 10 साल पहले मोदी जी ने शुरू कर दिया था, तभी कर लेते। लेकिन क्या ये अपने आप को बचा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। क्यों? क्योंकि स्टेक्स आर सो हाई फॉर द वर्ल्ड्स सो कॉल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक आदमी ने पूरे ताश के पत्तों का जो किला था उसे हिला के रख दिया है और अभी उसने पैर रखे भी नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।